मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था। 1 मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सत्ता का नशा जब सिर चढ़कर बोलता है तो क्या सही और क्या गलत, इसका फर्क मिट जाता है। ये सवाल आज महाराष्ट्र की सियासत में गूंज रहा है। मामला जुड़ा है राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से, जिन पर एक युवा महिला आईपीएस अधिकारी को धमकाने का गंभीर आरोप लगा है। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के सोलापुर से। यहाँ के कुर्दू गांव में अवैध मिट्टी खनन पर कार्रवाई करने पहुंची थी युवा आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा। तभी उन्हें एक फोन थमाया जाता है और कहा जाता है कि लाइन पर डिप्टी सीएम अजीत पवार है। इसके बाद जो बातचीत हुई उसने एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया। मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको। सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। 1 मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। वीडियो वायरल होने और चौतरफा आलोचना के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार खुद अपने बचाव के लिए सामने आए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया और पूरे मामले को एक अलग दृष्टिकोण से पेश करने की कोशिश की। अपनी सफाई में पवार ने लिखा कि सोलापुर में पुलिस अधिकारियों के साथ मेरी बातचीत से संबंधित कुछ वीडियो प्रसारित हुए हैं जिनकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरा इरादा कानून लागू में हस्तक्षेप करने का नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि जमीनी स्तर पर स्थिति शांत रहे और बात आगे न बढ़े। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मैं अपने पुलिस बल और उसके अधिकारियों जो विशेष योग्यता और साहस के साथ सेवा करते हैं अत्यंत सम्मान रखता हूं और मैं कानून के शासन को सबसे ऊपर रखता हूं, जिनमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं। मैं पारदर्शी शासन के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं कि रेत खनन सहित हर अवैध गतिविधि से कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाए। अब अजीत पवार की इस माहौल शांत करने वाली थ्योरी को उनके समर्थकों ने भी आगे बढ़ाया। एनसीपी सांसद सुनील तटकरे ने कहा, हो सकता है कि पवार ने मौके पर मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए अधिकारी को डांटा हो, लेकिन उनका इरादा कार्रवाई को पूरी तरह से रोकने का नहीं था। यानी पवार खेमे की दलील ये है कि जो कुछ भी कहा गया वो मौके की नजाकत को देखते हुए एक राजनीतिक कदम था, न कि किसी अधिकारी को धमकाने की कोशिश। लेकिन मामला सिर्फ सफाई और दलीलों तक ही सीमित नहीं रहा। अजीत पवार के खेमे ने इस विवाद को और चौंकाने वाला और आक्रामक मोड़ ला दिया। पवार के करीबी एमएलसी अमोल मिटकिरी ने अब सीधे उस महिला आईपीएस अधिकारी की साख पर ही सवाल उठा दिए। मिटकिरी ने यूपीएससी को एक पत्र लिखकर आईपीएस अंजना कृष्णा के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों की प्रामाणिकता की गहन जांच की मांग की है। राजनीति के जानकार इसी के दबाव की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं, जहां मामले को भटकाने के लिए अब शिकायतकर्ता को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। उधर पवार की सफाई और उनके खेमे के इस जवाबी हमले पर विपक्ष और भी ज्यादा हमलावर हो गया है। शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने इस संविधान पर एक गंभीर हमला बताया। उन्होंने कहा कि एक महिला अधिकारी को इस तरह व्यवस्थित रूप से निशाना बनाना और उसके चरित्र पर कीचड़ उछालना संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान है। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने पवार की सफाई को खारिज करते हुए कहा कि वित्त मंत्री होते हुए भी वो अपनी पार्टी के चोरों को बचाने के लिए सरकारी खजाने को चूना लगाने वाले अवैध खनन का समर्थन कर रहे हैं। इस पूरे सियासी घमासान के बीच अजीत पवार के भतीजे और शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार का बयान भी इस कहानी में एक और परत जोड़ता है। उन्होंने एक तरफ तो अपने चाचा के सीधे और सपाट बोलने के अंदाज का बचाव करते हुए कहा कि नए लोग अक्सर उन्हें गलत समझ लेते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अजीत पवार को एक बड़ी चेतावनी भी दी। रोहित ने लिखा कि ऐसा लगता है कि अजीत दादा के सहयोगी दल ही जानबूझकर इस बातचीत को अलग रंग देने और उन्हें जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल तो सवाल अब सिर्फ अजीत पवार के लहजे या उनकी मंशा का नहीं है। सवाल ये है कि क्या एक अधिकारी पर ड्यूटी करने के लिए इस तरह का दबाव बनाया जा सकता है? क्या अपनी सफाई को सही साबित करने के लिए अब उस अधिकारी के पूरे करियर और उसकी योग्यता पर ही सवाल उठा दिए जाएंगे? अजीत पवार इसे माहौल शांत करने की कोशिश बता रहे हैं तो विपक्ष इसे सत्ता का घमंड कह रहा है। इस बीच रोहित पवार की अपनों की जाल और चेतावनी ने महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के भीतर भी एक नई बहस छेड़ दी है। देखना होगा कि ये सियासी तूफान कहां जाकर थमता है।